आप सबसे मुलाकात हो रही है, मेरा दिल खुश हो गया। ये जगह मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और घर में सब लोग कैसे हैं? हाँ, घर में सब अच्छे हैं। ड्राईपोर्ट में आपकी नई ज्वाइनिंग है क्या? एक्सक्यूज मी। ठीक है, बाद में ठीक है, मिलते हैं। चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये ड्राईपोर्ट जाने का रास्ता कहाँ से है, आपको पता है क्या? यहाँ से सीधा जाओ, ओके उसके बाद राइट, ओके। थोड़ा आगे जाने के बाद उसके बाद लेफ्ट, अच्छा। वहाँ एक मंदिर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद राइट ले लीजिएगा। मुझे बस इतना ही ए, पता है। रुक 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 रुक। अरे पंटर लोग, जरा जाओ रे, उसकी आशिकी का भूत तो उतारो। ए हीरो, बहुत खुलेआम आशिकी चल रही है ना? अब देख तेरी आशिकी कैसे उतारता हूँ। चल रहे। देख लूंगा तुझे। चल निकल निकल यहाँ से। चलो। तुम तो तभी मुझसे ड्राईपोर्ट का एड्रेस पूछ रहे थे। ये अचानक एंग्री यंग मैन किस लिए बन गए? किसी के प्यार में बन गया। बेटा, क्या तुम ड्राईपोर्ट में नए आए हो? जी, यहाँ मैं नया हूँ। दादाजी, आपसे एक मदद चाहिए थी मुझे। बोलो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? अब मुझे ड्राईपोर्ट में काम करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। अगर आप गांव के लोगों से कह दें तो मेरी काफी मदद हो जाएगी और गांव वालों को भी काम मिल जाएगा। ठीक है, मैं गांव वालों से बात कर लूंगा। अब अगर आप बात करेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। लगता है कि मिलने से पहले ही मेरे बारे में पता लगा लिया। ऐसा नहीं है दादाजी। निश्चिंत होकर जाओ, मैं आदमी भेज दूंगा। ठीक है दादाजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। एक्सक्यूज मी, मेरे घर तक आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नाइट सूट से इतनी जल्दी ड्रेस बदल ली? यू आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल ऑन बोथ ड्रेस। मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। तुमने कोई सवाल ही नहीं पूछा तो क्या जवाब दूं? तुम्हें सीधा सीधा जवाब देना नहीं आता क्या? सीधा आदमी हूँ, सीधा ही जवाब दे रहा हूँ। देखो तो सीधा नहीं लग रहा क्या?
बाय द वे, मेरे दादाजी से मिलने क्यों आए थे? सच बता दूं, मैं तुमसे मिलने आया था और दादाजी से भी मुलाकात हो गई। लवली जेंटलमैन ही इज, लाइक यू। प्रेम, डॉक्टर साहब मुझसे पूछ रहे थे दादाजी गांव वालों को काम करने ड्राईपोर्ट भेज रहे हैं कि नहीं। भेजेंगे। बहुत अच्छा हुआ। प्रेम, तुम्हारे आने के बाद काम भी अच्छा होने लगा है और इंसान भी सुंदर दिखाई देने लगे हैं। चुप कर, उल्टी सीधी बातें मत कर। यहाँ के लोगों को सिर्फ सीधा सीधा ही पसंद आता है। यहाँ के लोगों को सिर्फ सीधी सीधी बातें ही पसंद है। मेरी बात सुन, मुझे भी तुझसे ऑफिस में एक सीधी बात करनी है, समझे? मीटिंग। चलता हूँ। यूज योर ब्रेन, स्टे चिल एंड कूल, नहीं तो इतनी खूबसूरत चेहरे की रौनक चली जाएगी। नाश्ता करने आ जाओ। जी दादाजी, आई। कहाँ थी तुम? मैं अंदर ही तो थी दादाजी। खाओ। और दादाजी, घर का कलर तो बहुत सुंदर करवाया है। तुम आओगे ना इसलिए एशियन पेंट लगाया है। लो, ये अचार। अच्छा दादाजी, वो सुबह आया हुआ आदमी कौन था? प्रेम, वो ड्राईपोर्ट में काम करता है, यहाँ अभी अभी आया है। प्रेम? सरनेम क्या है? प्रेम बसनत। क्या करूं? दारू है तो बहुत खराब चीज, लेकिन मुझे उसके बिना चैन ही नहीं मिलता। अच्छा, हमारी मुलाकात कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही। हाँ, वैसे प्रेम भी यहीं कहीं पर है। कौन प्रेम? मैं थोड़ी आपके प्रेम से मिलने आई हूँ। मैं तो खाद आया कि नहीं ये देखने आई हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पर तो खाद भी आती है ना। मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। मूर्ख हूँ, मूर्ख। अच्छा, चलता हूँ मैं। नमस्ते। एक्सक्यूज मी, सुनिए ना। हाँ जी, बोलिए ना। मेरी एक हेल्प करेंगे? क्या हेल्प चाहिए? बोलिए ना, क्या करना होगा? खाद कहाँ है, दिखाऊं क्या? खाद खरीद कर अपने पीठ पर उठाकर उसे घर तक पहुँचा दूं क्या? सॉरी। कोई बात नहीं, बोलिए ना। प्रेम के बारे में। अब आई ना लाइन पे। बताइए ना। प्रेम यही कहीं होगा वो। बोलिए ना, बुला दूं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके उस प्रेम के बारे में आपको क्या क्या पता है? मुझे बता सकते हैं क्या? बताता हूँ। मुझे प्रेम के बारे में सब कुछ पता है। अगर उसके दिमाग की नस को खींचा जाए तो ये ड्राईपोर्ट से लेकर उसके घर तक पहुँच जाएगी। इतनी लंबी है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहती हूँ। मैं तो कुछ और जानना चाहती हूँ। अच्छा, प्रेम की शादी तो हुई नहीं है, निश्चिंत हो जाइए। वीरगंज में किराए का मकान है और काठमांडू में खुद का घर है। अंकल आंटी के साथ रहता है। उसका ऑफिस यही है और बाकी सब कुछ तो आपको पता ही है। लड़के की उम्र तो काफी लंबी है। किसकी उम्र? अरे इसी की, पीछे देखो ना।
इधर नहीं, उधर उधर। उम्मीद नहीं थी कि आप मिलने आएंगी। मुझसे मिलने आई हो, खुशी हुई मुझे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और काम से आई हूँ। मैं तो खाद आया या नहीं ये देखने आई थी। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। अब तुम मेरी एक बात मान लो, तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं खूबसूरत दिखूं या बदसूरत दिखूं, तुमसे मतलब? बेशरम। दोबारा कब आओगी, या मैं ही आ जाऊं? शाम को सब मिलकर पार्टी करते हैं, क्यों? हाँ, बहुत मजा आएगा। भागो, गाड़ी रोकना जरा। ओहो प्रेम, दादाजी प्रणाम। खुश रहो। नमस्कार नमस्ते दादाजी। दादाजी। नमस्ते। ठीक है, हम लोग शाम चलते में हैं। मिलते शाम हैं को ना? मिलेंगे, बाय। शाम का कुछ खास प्रोग्राम है क्या? दादाजी, आज गांव में सोनपुर से एक डांस ग्रुप आया हुआ है। हम सब यार दोस्त मिलकर आज शाम नाच गाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। नाच गाना? अच्छा अच्छा, ठीक है। कभी कभी ये भी जरूरी होता है। आप भी आइए ना। अब तुम जैसे जवानों की महफिल में मुझ जैसे बूढ़े का क्या काम? तुम लोग तो मुझे छोड़ ही दो। देखकर भी नहीं बुलाए, इतने घमंडी हो गए हो? घमंडी तो तुम हो, तभी तो तुम मुझे देख भी नहीं रही थी। लो चाय पियो। हाँ, ये लो। क्या बात है? कुछ नहीं, शायद ठंडी हो चुकी है। कितनी घमंडी हो। जब तुम इतनी आगे जा चुकी थी तो वापस क्यों आई? गरम गरम चाय पीने? नहीं चाहिए तुम्हारी चाय, तुम्हारी चाय तुम खुद ही पियो। दूध पीने की तो अब उम्र रही नहीं तुम्हारी। मार डालूंगी तुम्हें। मारने की जरूरत नहीं है, मैं मर चुका हूँ। उन लड़कियों के साथ ऐसे चिपक चिपक के क्या चल रहा था तुम्हारा? अच्छा, वो लड़कियां, वो शाम को डांस करने वाली हैं। तुम भी आना, साथ में डांस करेंगे हम। मैं नहीं आऊंगी। है ना तुम्हारी वो लड़कियां, उनके साथ ही डांस करो तुम। फागू, शाम को प्लीज आना। नो 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 नो। तुम रात भर कहाँ थी और फोन कहाँ है? सॉरी दादाजी, चार्ज खत्म होने की वजह से ऑफ हो गया। गांव में डांस देखने गई थी, सोचा जल्दी लौट कर आऊंगी, लेकिन खत्म होते होते देर हो गई। सॉरी दादाजी, मेरी वजह से आपको टेंशन हुई। आगे से कभी बाहर गई और आने में कभी देर हुई तो मुझे खबर दे देना, नहीं तो मेरी बच्ची किस हाल में होगी इस बात की फिक्र होती है मुझे, समझी? ठीक है दादाजी। चलो अंदर चलो। भागो भागो। दादाजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गोविंद,
तुम यहाँ? कॉलेज भी अभी बंद है। मैडम ने भी मुझे घूमने के लिए छुट्टी दे दी है। तो कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक आपकी और फागू की याद आ गई। और गांव में छठ पूजा भी है। फागू कह रही थी कि बहुत मजा आता है पूजा में, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा ठीक है, अब पूरी छुट्टी यही मनाकर बाद में जाना। फागू। गोविंद भैया, आप यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? अच्छा 100 रुपया देना, गाड़ी वाले को देना है। दादाजी, पैसे। ठीक है। सुनो भैया, 100 रुपया हुए ना? हाँ भैया। जाओ ना भैया। ठीक है भैया। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए प्रिया से मैं एड्रेस मांग के आया। मानवीर के साथ झगड़ा करके तो नहीं आए ना? तुम ठीक तो हो ना? चलो इधर आओ, इधर चलो मेरे साथ। काठमांडू में क्या क्या हुआ सब बताना है मुझे तुम्हें। वो मानवीर है ना, सुनना, उसकी ना मुझे बहुत सारी बातें बतानी है। चल चल चल, चल। कितने पापड़ बेल बेल कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर इस बार भी टिकट नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जैसा शहर वैसे यहाँ के लोग। ये सारे नेता सब टिकट लेने के लिए घोड़ी पे चढ़े रहते हैं। मैं भी देखता हूं, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उन नेताओं को। अबे कौन है यार, बोल। है, सुन 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 सुन। पहले 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन, फिर जो मर्जी वो कर। हाँ बाबूजी, जब देखो तब गलत टाइम पे फोन करते हैं आप। कहिए क्या बात है? क्या चल रहा है वहां पे? सब ठीक ठाक है ना? यहाँ सब गड़बड़ है। उसका आशिक प्रेमी यहाँ आया है। प्रेम? वो साला कोई डॉक्टर शशांक है, उसका ही भतीजा है, फागू का आशिक। बाबूजी मैं फोन रख रहा हूँ। वो क्या है कि मेरा टाइम लैप्स हो रहा है। सुन 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 सुन। हेलो, इसकी तो ये लड़का तो अय्याशी के मामले में मुझसे भी बड़ा कमीना निकला। ये जो मेरा बाप है ना, इस मामले में 1 नंबर का हरामी है। एक तरफ मेरा बाप और दूसरी तरफ वो सांप। कौन किसको कब डस ले साला पता ही नहीं चलेगा। ए बेटा, रुको 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 रुको। बेटा, डॉक्टर शशांक का घर यहीं कहीं है ना? कौन सा घर है पता है? यहाँ से थोड़ा आगे जाकर है। वो अभी घर पे होंगे क्या? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, चलो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बेटा तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। हाँ ठीक है। भाई। हाँ सर। ये डॉक्टर शशांक का घर कौन सा है? उधर है सर। वो वाला? हाँ सर। थैंक यू। दीदी, मैं बाजार जा रही हूँ, आप घर पे रहिए, जल्दी आ जाऊंगी।
तू जिंदा है? अब देख, मैं अपने इस हाथ से तेरा ऐसा गला दबाऊंगा कि तेरी सांस नीचे ही रह जाएगी और तेरे प्राण बाहर आ जाएंगे। दीदी! दीदी! वो दीदी! दीदी! मंदिर रोज आते हो तुम? आज वापस जा रहा हूँ ना, इसलिए आया था। अच्छी बात है। इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं, समझी? तुम्हें अपने बारे में बहुत गलतफहमी है। तुम्हारी जितनी गलतफहमी तो बिल्कुल नहीं है। जयराम जी की। अरे साला रे, यहाँ जबरदस्त आशिकी चल रही है। हाँ, तुम खुद को समझते क्या हो? ज्यादा नौटंकी मत दिखाओ। तेरा नाटक खत्म करने में बस दो बूंद तेजाब और सारा चेहरा क्लीन एंड क्लियर। साला मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ गई? इस देश में कानून का कोई महत्व नहीं है।
देखते ही देखते यही जगह कैसी थी कैसी हो गई। कानून कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहे। हम कर ही क्या सकते हैं? उस समय मेरे ऊपर कितना बड़ा संकट आ पड़ा था। उस दुर्घटना में तुम्हारे माँ बाप चल बसे और उसी समय प्रेम की माँ भी। मैं अकेला क्या क्या करता। कभी कभी तो क्यों जिंदा हूं ऐसा ही लगता था मुझे। लेकिन मैंने वो दुख सहकर भी जीने की हिम्मत की, क्योंकि तुम जिंदा थी बेटी। तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर मैं नहीं रह सकता था। वो कुबेर आज मेरे खिलाफ हो गया है, सांप बन गया है सांप। दूध पिलाया था उसे मैंने। दादाजी, आप उदास मत होइए, मैं कुछ कर लूंगी। ए फागू, कैसी जगह लेकर आ गई हो तुम मुझे? मुझे तो लगा था बहुत सारे लोग होंगे। भैया, मुझे अकेले पूजा करनी है।